कथा तो हमको विस्तार से सुननी है। तो बाबा ने कहा सुनो दे। एक बार की बात है, तुम्हारे गुरुजी हिमालय में बड़े दिव्य और मनोरम स्थान पर गए घूमते घूमते। सुमिरत हरि सुमिरत हरि सप गति बाधी। सुमिरत हरि सप गति बाधी। कहज विमल मन लागी समाधि। सहज विमल मन लागी समाधि। सहज विमल मन लागी समाधि। समाधि लगता, इतना दिव्य मनोरम स्थान था। कल कल निनादिन करती हुई गंगा की धवल धारा, आसपास इतने मनोरम वृक्ष, दिव्य शांति। मन किया नारद जी का यहाँ रह करके थोड़ा भजन करें। दक्ष का साप है, एक जगह 2 घड़ी से अधिक ठहर नहीं सकते, लेकिन भगवान का जब स्मरण किया, साप की गति बाधित हो गई और बाबा की वही समाधि लग गई। तो समाधि जब हम कहते हैं, आपस में आप भी बहुत कथा में जाते होंगे, तो जो समाधि ये शब्दों का प्रयोग सुनते होंगे, आम आदमी को लगता है कि बहुत कोई जटिल, कठिन, असंभव, कोई मुश्किल चीज है। ये अपने काम की चीज नहीं है, अपने विषय की चीज नहीं है, हम समझ करके भी क्या करेंगे, हमारी समाधि तो लगने वाली नहीं है। देखो, समाधि कोई ऐसी रहस्य की चीज नहीं है। बहुत सरल ढंग से समझाता हूं। अगर आपने 1 मिनट के लिए एक विषय में चिंतन करने के लिए मन को एकाग्र कर लिया, उस 1 मिनट में हम और कुछ नहीं सोचेंगे, तो वो 1 मिनट का ध्यान है। अगर वही 2 मिनट का अभ्यास हो गया कि 2 मिनट हम इसके अलावा और कुछ नहीं सोचेंगे, कोई दूसरा विषय चिंतन में नहीं आएगा, तो 2 मिनट का ध्यान है। यही अगर अभ्यास करते करते बढ़ गया कि आधे घंटे तक हम अब कुछ दूसरा चिंतन नहीं करेंगे, इसी विषय पर चिंतन करेंगे, तो आधे घंटे का ध्यान है। और ध्यान की गहरी स्थिति का नाम ही समाधि है। आप जानते हैं, आईएएस की परीक्षा जब हम लोग देने जाते हैं, देने गए थे, या आज जो बच्चे आईएएस की परीक्षा में बैठ रहे हैं, आईटीआई की परीक्षा में बैठ रहे हैं, मेडिकल की परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनसे पूछना, जो गंभीर बच्चे हैं, सीरियस बच्चे हैं, उनकी बात करवाना। 3 घंटे के परीक्षा में उनको वहां अपनी माँ याद नहीं आती, पिताजी नहीं याद आते, पत्नी और प्रेमिका याद नहीं आती, गांव घर, खेती बाड़ी, गृहस्थी, बिजनेस, व्यापार कुछ नजर नहीं आता, कुछ स्मरण नहीं आता। पूरा 3 घंटे तक केवल वो अपनी परीक्षा पर उनका फुल कंसंट्रेशन रहता है। इसी को कहते हैं ध्यान। उस बीच में मन और कहीं जाए ही नहीं, और ध्यान की गहरी स्थिति का नाम समाधि है। ध्यान। लेकिन देखो, ये ध्यान ऐसे लगेगा नहीं, तमोगुणी को तो बिल्कुल नहीं लगेगा। शराब पीने वाले को, जुआ खेलने वाले को, चोरी करने वाले को, डकैती करने वाले को, हत्या करने वाले को, बलात्कार करने वाले को, दूसरे को सताने वाले को, तंग करने वाले को, दुर्जन को ध्यान नहीं लगता, लग ही नहीं सकता। वो तो पशुवत जीवन है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन तक सीमित जीवन है। रजोगुण के घोर उत्कर्ष में जो जीव है, उसका भी ध्यान नहीं लगेगा। काम अपने उत्कर्ष पर, क्रोध अपने उत्कर्ष पर, लोभ अपने उत्कर्ष पर, मोह अपने उत्कर्ष पर, अभिमान अपने उत्कर्ष पर, अनंत कामनाओं के कारण विक्षिप्त चित्त है, उसमें भी ध्यान नहीं लगेगा, समाधि नहीं लगेगी। तो कब लगती है? कहा धीरे धीरे जब तमोगुण कम होगा, रजोगुण कम होगा, धीरे धीरे सतोगुण बढ़ेगा,
तब धीरे धीरे मन भी स्थिर होना शुरू होगा। भोजन का भी संयम होना चाहिए, व्यवहार का, चरित्र का, वाणी का, मन का, अंतःकरण का, हर चीज का संयम होगा। शराब पियेंगे, मांस खाएंगे तो ध्यान नहीं लगेगा, समाधि नहीं लगेगी, भीतर भक्ति तत्व नहीं प्रकट होगा। ये बात नोट कर लो। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूं, शास्त्र की बात कह रहा हूं। मना नहीं है, जो करना हो करो, कर ही रहे हैं लोग, कौन किसका सुनता है। आज के जमाने में तो बाप का बेटा नहीं सुनता, पति की पत्नी नहीं सुनती, कौन किसका सुनता है। लेकिन पक्की बात जानो, शास्त्र निषिद्ध आचरण करोगे, शास्त्र में जो वर्जित है वो कर्म करोगे तो कभी समाधि नहीं सिद्ध हो सकती, नहीं सिद्ध हो सकती है, पक्की बात। आध्यात्मिक जीवन के अपने कुछ नियम हैं, कुछ अनुशासन है जो हमारे ऋषियों ने बताया है, जो हमारे शास्त्रों ने बताया है। कोई कहे कि यहाँ से जाना है कलकत्ता तो कलकत्ता के ट्रेन में बैठना होगा, यहाँ से बेंगलोर की ट्रेन में बैठेंगे कलकत्ता नहीं पहुंच सकते। तो उसी तरह से ऋषियों ने जो नियम बताए हैं, उन नियमों का, उन विधानों का पालन नहीं करेंगे, जीवन में अनुशासन नहीं लेकर रखेंगे तो शरीर है चलता रहेगा। इसी तरह 84 के चक्कर में कीड़े मकोड़े शुक्र कुकर जोनी में जन्मते रहेंगे, अभोग करते रहेंगे, शरीर छोड़ते रहेंगे। लेकिन अगर अपने को जानना है, आत्मस्थ होना है, अगर भगवान को जानना है, अध्यात्म की पथ की यात्रा करनी है, ब्रह्म विद्या को जानना है, तो शास्त्रों के और गुरु के अनुशासन में रहना ही होगा। एक ही बात सुनो, अध्यात्म का, ब्रह्म विद्या जानने का कोई शॉर्टकट रास्ता है ही नहीं, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं। समर्पण चाहिए, निष्ठा चाहिए, भक्ति चाहिए। अगर ये हो गया, जीवन में, चरित्र में अनुशासन हो गया, श्रद्धा पक्की हो गई, भक्ति अगर दृढ़ हो गई, विश्वास अगर जम गया, तो ये यात्रा बहुत छोटी है। जो मेहनत करना है केवल इसी के लिए करना है, मेरी भक्ति दृढ़ हो जाए, मेरा समर्पण दृढ़ हो जाए, मेरी श्रद्धा प्रगाढ़ हो जाए, विश्वास पक्का हो जाए और समर्पण सच्चा हो जाए। जिस दिन ये सब हो गया तो भगवान मिलने में देर नहीं है। जहां रास्ता में चलते हैं भगवान स्वयं तो नहीं दिखते, लेकिन ऐसे ऐसे दिव्य दिव्य अनुभव आपको देंगे कि भगवान है, भगवान है, भगवान है। ये विश्वास आपके भीतर दृढ़ होता जाएगा। नारद जी तो पहले से मुनि है।